नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स में प्रॉब्लम क्यों आती है और जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर इसे सिर्फ निकालने की ही सलाह क्यों दे देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इसे सिर्फ निकालना ही पड़ता है? क्यों इसको और दूसरे इसके सॉल्यूशन नहीं डॉक्टर देते हैं? तो आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे अपेंडिक्स के बारे में। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जानते हैं कि अपेंडिक्स में प्रॉब्लम क्यों आती है। अपेंडिक्स हमारे पेट में एक छोटी सी नली जैसी स्ट्रक्चर होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि जिसको बड़ी आंत भी बोलते हैं। ये बिना काम का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, पर रिसर्च में पता चला है कि इसके कुछ अच्छे काम भी होते हैं। इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। सोचिए आपके घर में एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसमें एक्स्ट्रा सामान आप रखते हो। अगर किचन में कोई सामान खत्म हो जाए और आप उस स्टोर रूम में क्या करते हो, उस सामान को, जो एक्स्ट्रा सामान है, वहां से लेकर के आते हो और उसे यूज करते हो। वैसे ही हमारे पेट में अपेंडिक्स एक छोटा सा स्टोर रूम होता है जिसमें गुड बैक्टीरिया यानी अच्छे जर्म्स होते हैं। जब कभी कभी इन्फेक्शन जैसे कि लूज स्टूल, लूज मोशंस, ये सब हमें पेट में हो जाता है तो हमारे जितने भी सारे गुड बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तब अपेंडिक्स वापस उन गुड बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन में भेज देता है ताकि डाइजेशन और जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी है वो दोबारा से स्ट्रांग हो जाए। अगर अपेंडिक्स निकल भी जाए तो भी हमारी सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बॉडी के पास और भी तरीके होते हैं जो जर्म्स को, गुड जर्म्स को मेंटेन करके रखते हैं। अपेंडिक्स जहाँ पर होता है उसको मकबर्नीज पॉइंट कहते हैं डॉक्टर। इसकी लोकेशन क्या है और ये कैसा दिखता है, तो ये ट्यूब वर्म लाइक पाउच, यानी कि एक ट्यूब के आकार का होगा, वर्म यानी कीड़े के आकार का या पाउच के आकार का, 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। पेट के राइट लोअर साइड लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है। तो आपने जान लिया ये कैसा होता है, कहाँ होता है। बहुत लोगों का सवाल है कि अपेंडिक्स क्यों हो जाता है, हमें क्यों हो गया, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो अपेंडिक्स मुझे हो गया। तो देखिए, अपेंडिक्स जो है वो किसी को भी हो सकता है। ये इसके कई कारण होते हैं जिसमें से 4 कारण मैं बता रही हूँ आपको। ये ब्लॉकेज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या किसी फॉरेन बॉडी यानी कि बाहरी किसी बाहरी किसी चीज की वजह से वहां पे अपेंडिक्स हो सकता है, या फिर ट्रॉमा या इंजरी यानी चोट लगने से भी हो सकता है। तो ब्लॉकेज कब आता है, जैसे कि किसी को कब्ज हो रखा हो, कब्ज में वहां पे फीकल मटेरियल वहां पे जा करके उसके माउथ पे जाके फंस जाएगा तो ब्लॉकेज आ जाएगा, जिससे वहां पे वर्म्स यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे भी वहां पे ब्लॉकेज से अपेंडिक्स हो जाता है। दूसरा इन्फेक्शन, अगर कोई बाहरी इन्फेक्शन या बड़ा इन्फेक्शन हो गया वहां पे तो भी अपेंडिक्स हो जाता है। फॉरेन बॉडी या पैरासाइट जैसे आलू का छिलका या फिर कुछ ऐसी चीज जो वहां अपेंडिक्स के पास जाकर फंस गई, या फिर कोई पैरासाइट वहां जाकर के अंदर चला गया अपेंडिक्स के माउथ से, तो भी वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और अपेंडिक्स हो जाता है। या फिर ट्रॉमा या इंजरी, यानी पेट में कोई गहरी चोट लगी या फिर कोई एक्सीडेंट में चोट लग गई वहां पे उस पॉइंट पे, जिसकी वजह से भी अपेंडिक्स होने के चांसेस होते हैं। अब जानेंगे डॉक्टर क्यों ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, क्यों इसे निकालना ज़रूरी होता है। तो अगर वहाँ इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे सूजन आती है तो उसे बोलते हैं अपेंडिक्टाइटिस। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि कभी-कभी ऑपरेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ पे सूजन आ गई और वहाँ इन्फेक्शन बढ़ गया और वो फट गया तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर तुरंत इसे ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो जब भी अगर उस पॉइंट पर पेन हो, पेट के मकबर्नीस पॉइंट पे, जैसा कि मैंने आगे वीडियो पे बताया है, तो उसे देख करके, फील करके और डॉक्टर को तुरंत दिखाएं अगर पेट में हो और डॉक्टर ने अपेंडिक्स की सलाह दी। फिर से हम आपको सेक्शन में समझाते हैं पूरी इसकी प्रोसेस, यहाँ तक कि ऑपरेशन की पूरी प्रोसेस, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अपेंडिक्स में प्रॉब्लम क्यों होती है? अपेंडिक्स में ब्लॉकेज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे सूजन आ जाए, पेट में तेज दर्द हो, बुखार, उल्टी, ये सब लक्षण अगर आए, पेट में सूजन महसूस हो, तो अपेंडिक्स के चांसेस होते हैं। दूसरा सेक्शन है ऑपरेशन क्यों जरूरी है। अपेंडिक्स अगर फट जाए तो पेट की पूरी कैविटी में फैल जाता है जिसकी वजह से जान भी जा सकती है, तो डॉक्टर अपेंडिक्स निकाल देते हैं। ये पेशेंट को सेव करता है। तीसरा सेक्शन है कि ऑपरेशन कैसे होता है। तो ऑपरेशन अपेंडेक्टोमी बोलते हैं इसको। जब अपेंडिक्स की ऑपरेशन करते हैं, ये दो तरह से हो सकता है, ओपन सर्जरी, दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में एक छोटा सा कट करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं और
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे-छोटे 2-3 होल करते हैं और कैमरा और इंस्ट्रूमेंट से अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। ये बहुत तेज़ी से रिकवर होता है, देखने में छोटे-छोटे स्कार बस बनते हैं। चौथा सेक्शन है ऑपरेशन के बाद रिकवरी। तो कुछ दिन में ये जो ऑपरेशन अपेंडिक्स का ऑपरेशन है वो कुछ ही दिनों में हील हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स डॉक्टर देते हैं और 1 ही 2 हफ्ते में पेशेंट नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो कर देता है। और लेप्रोस्कोपिक अगर सर्जरी हुई है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो दोस्तों आपने ऑपरेशन और कॉमन जो सेफ प्रोसीजर है ये सारा आपने जान लिया। अगर आपको अपेंडिक्स का डर है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने वीडियो में देखा क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम उसका पूरा-पूरा आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे।